मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। इससे पूर्व की कक्षाओं में हमने वे आंखें कविता पढ़ी जिसमें कविता की व्याख्या और कविता पर आधारित अभ्यास प्रश्न और उत्तरों का अध्ययन किया था। आज कुछ अतिरिक्त प्रश्न और उनके उत्तर हम कक्षा में डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, वे आंखें कविता का उद्देश्य बताइए। प्रस्तुत कविता पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। प्रस्तुत कविता दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत तथा पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका या आकार प्रस्तुत करती है। दूसरा प्रश्न है, किसान के रोदन को नीरव क्यों कहा गया है? कवि किसान की दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसकी आंखें अंधकार की गुफा के समान हैं। उनमें दारुण दुख भीतर तक गहराई तक समाहित है। उसकी आंखों में उसी दुख की छाया के रूप में रोने का भाव अनुभव किया जा सकता है। उसका रोदन नीरव है यानी शांत है, क्योंकि किसान की आंखों से ही उसकी पीड़ा को महसूस किया जा सकता है तथा उसके ऊपर हुए अत्याचारों की झलक भी उसकी आंखों से ही मिलती है। प्रश्न 3 है, किसान की आंखों में किसका अभिमान भरा था? किसान की आंखों में कृषक व्यवसाय का अभिमान भरा था। खेत की जमीन पर उसका स्वामित्व था, उसका अधिकार था, आधिपत्य था और वह स्वयं को अन्नदाता समझता था तथा दूसरों की सहायता करता था। खेती से ही उसके परिवार का भरण पोषण या गुजारा होता था। चौथा प्रश्न है, पुत्र और पुत्रवधू के प्रति किसान का क्या दृष्टिकोण था? किसान का पुत्र जिसको वह बहुत अधिक महत्व देते हैं, उसकी याद के कारण उसकी छाती फटने लगती है और सांप से लौटने लगते हैं। वह उसे अपना प्रमुख सहारा समझता था। पुत्रवधू को पुत्र के जीवित रहते हुए ही सम्मान मिलता था। पुत्र के मरने के बाद वह उसे पतिघातिनी कहने लगा था। वह स्त्री को पैर की जूती के समान समझता है। उसकी मान्यता है कि एक स्त्री जाति है तो दूसरी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी को समाज में आज भी उचित सम्मान नहीं मिल रहा। कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कविता में नारी के प्रति समाज की मानसिकता को प्रकट किया गया है। उस समय समाज में नारी की हीन स्थिति थी, उसे कमतर आंका जाता था। नारी का इलाज तक नहीं करवाया जाता था। उसे पैर की जूती के समान नगण्य महत्व दिया जाता था या नज़रअंदाज किया जाता था। समाज में आज भी नारी को उचित स्थान सम्मान नहीं मिलता। उसे अनेक आर्थिक सामाजिक अधिकार मिल गए हैं, परंतु फिर भी उसका स्थान दोयम दर्जे का है। दोयम अर्थात वह दूसरे स्थान पर ही आंकी जाती है। नौकरी करते हुए भी उसे जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ती है। उसे ससुर पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता। यहाँ तक कि कानून के रक्षक भी उसका शोषण करते हैं। अतिरिक्त प्रश्न और उत्तरों में आज हम यहीं तक करेंगे। धन्यवाद।